हरे कृष्णा फ्रेंड्स। फिनिश क्लास के माध्यम से ई दृष्टि का जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है, ये उसका दूसरा सेट है आज। और हम इसमें फास्ट जितने भी है कि फास्ट रिवीजन के माध्यम से हम करा रहे हैं, जो RO एंड RO के एग्ज़ाम 5 दिसंबर का है उसके लिए। तो आप लोग जुड़ जाइए और अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए। इसमें 30 क्वेश्चन हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वो आयोजन कहाँ किया गया है? वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में किया गया है। दूसरा ऑप्शन है सितंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी ने, उनके द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है बाड़मेर में। इसके पहले जो एक लैंडिंग सुविधा था भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया था आपातकालीन, वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया, लखनऊ के आसपास किया गया था, जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे कहा जाता है। क्वेश्चन तीसरा है 30 सितंबर 2021 को किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये थे एयर चीफ मार्शल जी हैं, बी आर चौधरी जी, जिन्होंने हाल ही में नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके पहले अगर कौन थे बी आर चौधरी साहब के पहले, तो एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया साहब थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है सितंबर 2021 में बिटकॉइन के संस्थापक जो सातोशी नाकामोतो हैं, उनकी एक प्रतिमा अनावरण किया गया। तो ये प्रतिमा किस देश में स्थापित किया गया? तो ये हंगरी में स्थापित किया गया है। ये याद रखना कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन है, सातोशी नाकामोतो। क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, ठीक है। अगर मान लो प्रतिमा नहीं पूछ रहा है तो पूछ लिया बिटकॉइन के संस्थापक कौन है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन अगला है 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा जो कीर्ति पुरस्कार है 2020-21 का, वो ऐसे कौन से मंत्रालय विभाग की श्रेणी को दिया गया जो 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग हैं, उनको प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वह है संसदीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन अगला है सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश का चरण का शुभारंभ किया गया? तो ये याद रखना, क्वेश्चन ये बन सकता है पीसीएस में भी कि ये कहाँ पे शुभारंभ किया गया दूसरे चरण का, तो ये जबलपुर में। क्वेश्चन अगला है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य जो 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ? तो सूर्य किरण किसके बीच बीच में है? ये याद रखना कि भारत और नेपाल के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन अगला है 17 से 18 सितंबर 2021 के मध्य पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 आयोजित किया गया। 3.0 जो लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि ये तीसरा पार्ट है। 1.0 पहला होता है, 2.0 दूसरा है, 3.0 इसका तीसरा है। ऑप्शन इसका है भुवनेश्वर, रांची, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और लखनऊ। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, याद रखना, हैदराबाद में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं हम, ये ऑप्शन इसका यहाँ दिया हुआ है, हैदराबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया? तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन अगला है सितंबर 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो वो 5 समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं। 11 सितंबर 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की जो धारा 31(1) है, उसके तहत गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड को कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो वो 26% है।
क्वेश्चन अगला है 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो उसका मुख्य थीम क्या थी? तो याद रखना, सांकेतिक भाषाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो कब होता है? 23 सितंबर को होता है। उसकी थीम पूछ रहे हैं तो उसका थीम है हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं। क्वेश्चन अगला है 13 सितंबर 2021 में दोहा कतर में जो संपन्न 36 एशियाई स्नूकर जो चैंपियनशिप है उसका खिताब किसने जीता? तो उसका खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। क्वेश्चन अगला है सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने जो कैटली मछली है उसको अपना राज्य मछली घोषित कर दिया है? तो वो किया है सिक्किम ने। क्वेश्चन अगला है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। तो पहला ऑप्शन है 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया गया है। दूसरा ऑप्शन है यह क्यूआर कोड एवं एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन एनपीसीआई इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? ये सभी के सभी सही है। जो प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब किया है? 2 अगस्त 2021 को, ठीक है, ई रूपी के रूप में लॉन्च किया है। क्वेश्चन अगला है 6 अगस्त 2021 को किस देश द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया है? तो G20 जो देशों के अनुसंधान मंत्रियों का आज बैठक हुआ है वो कौन से देशों द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपके इटली द्वारा। कौन से? इटली द्वारा, याद रखना। 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश जो एनजी मिसाइल है उसका सफल प्रक्षेपण किया है। इसमें इसके संबंधित में निम्न कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका परीक्षण जो हुआ है वो ओडिशा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। यह सतह से सतह मार करने में सक्षम है। पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि ये सतह से सतह नहीं, सतह से हवा, वायु, ठीक है, वायु में मार करने में ये सक्षम है। ठीक है, इसी के साथ में एक और डीआरडीओ ने परीक्षण किया था जिसको बोलते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक, ये इसी के साथ परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन अगला है 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इनको किया गया 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। क्वेश्चन अगला है 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार उत्तराखंड से जो सब्जियों की पहली खेप है उसका निर्यात किस देश के लिए किया गया? किस देश को किया गया? तो वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन अगला है जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन और संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना की मंजूरी प्रदान की। सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात उत्पादन के लिए 5 वर्षों में प्रदान करेगी? तो यह है 6322 यानी 6322 करोड़ रुपए। क्वेश्चन अगला है 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना दिवस, सॉरी 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहाँ पर जो द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास जायद तलवार किसके बीच में है? ये याद रखना, भारतीय नौसेना और अरब संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नौसेना के मध्य है, द्विपक्षीय एक नौसैनिक अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है अबू धाबी में। क्वेश्चन अगला है, एक मिनट, क्वेश्चन अगला है 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्र स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई है? तो ये कहाँ हुई है? ब्रुनेई दारुसलाम में।
क्वेश्चन अगला है, जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी IAHE नोएडा स्थित एक IAHE में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम कैट्स की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता हस्ताक्षर किया गया है? तो यह कौन से विश्वविद्यालय के साथ किया गया? न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा विश्वविद्यालय? न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला है, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो कौन से एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा की निगम की स्थापना की है? बताइए कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये है लद्दाख। क्वेश्चन अगला है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन अगला है, 26वां क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में घरों के आंतरिक सजावट में जुड़ी कंपनी होमलेन ने किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? तो वो कौन से भारतीय क्रिकेटर ने की है? महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? भैया कौन से राज्य की पुलिस ने किया है? तो ये किया है आपके केरल राज्य की पुलिस ने। कौन से राज्य की पुलिस ने? केरल राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्वेश्चन अगला है, जुलाई 2021 में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया? तो यह है राजस्थान। मारो राजस्थान। क्वेश्चन अगला है, बैटलफील्ड रणागढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? भैया बैटलफील्ड रणागढ़ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसको जल्दी बताओ। विश्राम बेडेकर जी हैं। क्वेश्चन अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का, सेक्रेड गेम्स की पुस्तक लेखक कौन है? ये आप सबको पता होना चाहिए भाई कि सेक्रेड गेम्स के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विक्रम चंद्रा। कौन है? विक्रम चंद्रा। धन्यवाद। आज का प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन थे, 30 मैंने डिस्कस किया है। आप लोग इसको 1.5 या 1.225 की स्पीड से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। देखिए 1-2 बार रिवीजन कम से कम करके जाइएगा एग्ज़ाम के पहले, ठीक है? क्योंकि यह सब याद रखें, क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। करंट अफेयर्स 6 महीने का मैंने इसलिए कवर किया। और आप लोग की डिमांड है हिंदी के लिए, कई लोग मेरे पास मैसेज किए हैं, तो मैं जल्द से जल्द जो RO का सेकेंड पेपर स्पेशल हिंदी आता है, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।